आप जैसे पुरुष और मुझ जैसी नारी विधाता ने क्या जोड़ी बना करके इस वसुंधरा पे भेजी। ममयन रूप परोसी जग माही, देखो खोजी लोक क्यों नाई। अपने जैसे पुरुष तीनों लोग 14 भुवन में घूमे, परंतु कहीं दिखाई नहीं दिए। आज परमात्मा हमारी पंचवटी में आप जैसे पुरुष आए, इसलिए तापसी मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। हाँ परंतु हे देवी, हाँ मेरा विवाह तो हो चुका है। ये आप क्या कर रहे हैं? वेरीफाई है। ये कौन है? देवी, यह मेरी भार्या सीता है। मेरा विवाह हो चुका है और अब मैं दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दूसरे को माता या बहन समझा करता हूँ। मेरा विवाह हो चुका है। देवी सुनो। आवाज सही किया। हम पारी नहीं विवाहिती है, बस ये किनारी प्रति रखती है, अपने को छोड़े अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये समझते हैं? यदि ये तुम्हारी नहीं कर सकते कभी नहीं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसा मत करो। दूसरा विवाह इसलिए मैं दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकता। सीत ही चितई कहीं प्रभु भ्राता, ओहई कुमार मोर रघुराता। परंतु ये बताओ ये कौन है? देवी, आप ही जैसे सुंदर सुशील। हे देवी, वह मेरा अनुज, उसका नाम लक्ष्मण है। अकेला है? इस समय मेरे साथ इस वन में अकेला या अपने विवाह का प्रस्ताव। अरे चेतन लाइव आज रामगढ़ विषय रामलीला में आ जा चेतन। से विवाह कर ले। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाकर के करती हूँ। जाओ देवी। गईले छिमनरी को भगनी जवानी, प्रभु भी लोगी वो मेरी दीवानी। गईले छिमनरी को भगनी जवानी, प्रभु लोगी वो मेरी दीवानी।
अरे यार भजन में बैठने यार वहाँ भजन छोटे तपस्वी नमस्ते। नमस्तुभ्यं देवी। कहो क्या बात है? अभी तक तो यार स्वामी के पास कुछ याचना कर रही थी, अचानक सेवक के पास आने का क्या कारण है देवी? छोड़िए ना उन बातों को। जब से मैं अपनी पंचवटी में आई हूँ तब से आप ही को खोज रही थी, आप दिखाई नहीं दिए, इसलिए उनके पास जाकर के कुछ बातें कर रही थी। मैं आपसे एक छोटा सा प्रस्ताव लेकर आई। हे देवी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा नहीं, सेवा करने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं देवी। अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो? छोटी तपस्वी बोलो। मैं आज तक कुमारी हूँ और आप ही को निहार रही थी। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक मेरे जैसी सुंदर नारी कहीं नहीं है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। कभी नहीं सुंदरी, परंतु क्यों? सुंदरी सुन में उन्हीं कर दासा, पराधीन नहीं तो जस पासा। ये सुंदरी सुनो, मैं तो अपने भैया के श्री चरणों का एक छोटा सा दास हूँ और उनके पराधीन हूँ। और हे सुंदरी, वे तो कौशलपुर के राजा हैं। प्रभु समय थे कौशलपुरी राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। सुंदरी, हमारे भैया तो कौशलपुर के राजा हैं और समर्थवान भी हैं, इसलिए वे जो कुछ करते हैं उनको शोभा देता है, हमें नहीं। सुंदरी, सेवक सुख हमारे भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। और ये सुंदरी, यदि सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का सेवन करने वाला व्यक्ति यदि धन चाहे और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी जसु चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहते प्राणी। और ये सुंदरी, यदि कहीं लोभी यश चाहे तो मानो ये सब प्राणी मिल करके आकाश में दूह करके उसमें से दूध निकालना चाहते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करना चाहते हैं। इसलिए हे देवी, क्या तुम्हारे दृष्टि में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं? तपस्वी, मैं तो विवाह करने के लिए आई हूँ। सेवक और स्वामी ऐसे मैं क्या जानूं? मैं सिर्फ आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। हे सुंदरी, जाओ स्वामी बनने की इच्छा रखो। काशी बनते बनते भैया और भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी देवी, थक जाओ। नहीं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। देखिए, यदि आप मुझसे विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमारे कुल में गंधर्व विवाह होता है, आप मुझसे विवाह कर लेंगे, इस दंडक वन में आप राजा बन के रहेंगे और मैं आपकी प्राण प्यारी रानी बन के रहूंगी। आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना।
हे सुंदरी, शायद तुम्हें यह ज्ञात नहीं, तुम एक छोटा सा विचार करके सोचो, क्या कभी एक लवा पक्षी बाज की बराबरी कर सकता है? नहीं सुंदरी। और क्या कभी ये बड़ा मत वाला हाथी शेर की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है सुंदरी। उसी प्रकार से तुम भी स्वामी और सेवक में अंतर जानो और मेरे इन वचनों को सत्य मानो और अपने इस प्रस्ताव को ले जाकर हमारे भैया के पास ही रखो। हो सकता है तुम्हारे इस प्रस्ताव को हमारे भैया ने इस बार स्वीकार कर ले। देवी, स्वीकार कर लो। ठीक है, यदि आप नहीं कहते हैं तो मैं उन्हीं के पास चल करके प्रयत्न करती हूँ। जाओ देवी। ओ राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे तुमने, बड़ा दुख दीना। कहो देवी, क्या बात है? श्री राम निकट सोई। बड़े तपस्वी, उन्होंने कहा कि आप कौशलपुर के राजा हैं, जो करेंगे सो आप ही करेंगे। उन्होंने आपके पास ही भेजे हैं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। परंतु देवी, हाँ, मेरा विवाह हो चुका है। इस खरी घास को क्या रखे हैं? मैं दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकता। यदि आपका ही विवाह हो चुका है देवी, ये भी बेचारी पड़ी रहेगी मेरी दासी बनकर की। आप मुझसे एक बार विवाह तो कर लीजिए। परंतु ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु क्यों? हाँ, आप एक काम करो, क्या? एक बार पुनः अनुज लक्ष्मण के पास जाओ। ए, आप क्या कर रहे हैं? हाँ देवी, इस बार वह आपसे अवश्य विवाह कर लेगा। जाकर देख लो देवी। यदि आप कहते हैं तो एक बार पुनः जाकर के उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव करती हूँ। जाओ देवी। ठीक है। लक्ष्मण बहुरी पठा। क्या हुआ? छोटे तापस जी, विवाह कर लीजिए कर लीजिए ना। देखिए, मैं अपने लंका की समस्त राजधानी को छोड़कर के चली आई। अपने भतीजे, भाई, बहन सबको छोड़कर के आपके लिए दौड़ती हुई पंचवटी में चली आई हूँ। इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। दूर से बातें करो। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो दिन तोरी आज परिहरई। हे सुंदरी, तुम जैसे लड़की से वही विवाह कर सकता है जो अपने कुल, अपने खानदान को ये नीरज की भात तिनके की समान ठुकरा दे। वही तुम जैसे नीरज लड़की से विवाह कर सकता है। देवी, विवाह कर सकता है। हे सुंदरी, जब बातें करने में तुझको कुछ लाज नहीं आती है, उसके कहने से पहले पापिनी के ऊपर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी नीरज लड़की।
है आज का बड़ा अशुभ दिन। सरमुखियाई ऐसी लड़की, ये कुलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं है विवाह तेरा, जाकर अपने संरक्षण से कह दे, वह कर दे कहीं ठौर तेरा। हे सुंदरी, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो जाओ अपने घर, तुम्हारे पिताश्री होंगे और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता होंगे। अपने इस प्रस्ताव को उनके सामने रखो, वे अवश्य तुम्हारे लिए कोई अच्छा योग्य ढूंढ करके तुम्हारा विवाह अवश्य करा देंगे, देवी अवश्य करा देंगे। और ये सुंदरी, यदि कहीं तुम्हारा विवाह हो चुका है तो जाओ अपने पतिदेव को ही आराध्य देवता मानकर उनके चरणों में ही अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि हर स्त्री का यह कर्तव्य होता है, उसका पति चाहे जैसा हो और अपने पतिदेव के पास ही अपनी सुख और दुख की इच्छा रखती है, न कि अन्य पुरुषों के सामने जाकर के एक नीरज की भाग कभी इधर तो कभी उधर अपने हाथ को फैलाए। इसलिए सुंदरी, मैं तुम्हें बार बार यही समझाऊंगा कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। बस तो ये बताओ, मुझसे विवाह करोगे या नहीं? कभी नहीं देवी, कभी नहीं। आप बताइए, आप मुझसे विवाह करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे तो ठीक है, आप दोनों ने मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। मैं ऐसी रूप बना करके आती हूँ, इसे अभी खा जाती हूँ। शाहजहां देखो, मैं कितना सुंदर लग रही हूँ। देखो, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। देखो, मैं उनकी वाला करवा के आई हूँ। आपको लोगों को विवाह करना पड़ेगा। लक्ष्मण, इसका ऐसा कि तीनों लोगों ने आपकी जवानियां हो गया, आपको लोग विवाह करोगे, हम विवाह नहीं किए, उस नाली का फल चल कर जाओगी, खा जाओगी, चार जाओगी। अरे एम्बुलेंस ला रहे नाक कटना एक सम्मान सूचक शब्द है। क्या नाक
शुक्रिका मन ही मन सोचती है कि आज मैं अपने पंचवटी में भ्रमण करने के लिए चलती हूँ। आज मेरी पंचवटी हरी भरी क्यों दिखाई दे रही है। जाती है सभी बच्चों से निवेदन है, देखती है कि जिस रास्ते से गया है उस रास्ते के पदचिन्ह इतने सुंदर हैं तो व्यक्ति कितने सुंदर हो सकते हैं। जाती है प्रभु श्री राम को देखते ही वो मुग्ध हो जाती है। कहती है कि तीनों लोग में मैं भ्रमण करने आ रही हूँ। भैया मना भैया इधर फाट है पर बोले दूसरों है ही नहीं। विधाता ने आपको भी संजोग बना के रखा है हमारे लिए। आप मुझसे गंधर्व विवाह करें। प्रभु श्री राम बार बार समझाते हैं हम आर्य पुरुष हैं, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। परंतु जिसे सुंदरता की नाज हो जाए उसे सुनाई कम देता है। शुकुनिका अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं लेकर आई थी, बिना माता पिता के पूछे बिना। जाती है प्रभु श्री राम इशारा करते हैं इसका ऐसा विवाह करो जैसे कि जन्म जन्मांतर तक ऐसा विवाह किसी का न हो और न कभी हुआ। उसके दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ में रख देते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हमारी मातृ बहनें, हमारे भाई बहन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से स्वयं से फ्रेंड रिक्वेस्ट बना के फ्रेंड सर्कल में आके क्षण मात्र के सुख के लिए अनेक हमारी मातृ बहनें शुभता जैसी गलती कर लेती है। कहीं फ्रिज में लाश आती है, कहीं गटर में लाश आती है, उसे कोई पहचानने वाला नहीं होता। अन्यायोपार्जितम चित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चकादशे वर्षे मूलम तद्विनश्यति। जिस प्रकार से अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन केवल 10 के ग्रहमा वर्ष आते हुए हम लोग सभी नष्ट हो जाता है। जिस माता पिता ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है कि हमारा पुत्र बड़ा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी पुत्री बड़ी होगी तो हमारा नाम रोशन करेगी, मैं इसके लिए अच्छा सा वर, अच्छा सा घर ढूंढ के विवाह करूंगा और रिश्तेदारों को बुला के भोजन करवाऊंगा ताकि जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखें कि वो व्यक्ति थे अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से घर में किए और वही पुत्री एक दिन बड़ी होती है तो एक रिश्ते को पाने के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं कर लेती है। शुभनिका के एक गलती करने पर दशरथ रावण के साम्राज्य सब तहस नहस हो गए। वित्त में तनेन रचे वित्त मायाति आतिश अच्छीनो वित्तक्षीनो वित्तस्तु हतो। जिस प्रकार से व्यक्ति का धन वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है, मानो संसार में उसका कुछ भी नहीं गया है। और जिस व्यक्ति का चरित्र खो जाता है वो संसार में सभी के विपरीत हो जाता है। आज हमारी माता शक्तियों को ससुराल में थोड़ा सा भी कष्ट, पति धर्म को पालन करने के लिए प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष वन में जाती है।